अस्सलाम नाज़रीन, पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ वर्ल्ड और मैं हूं लुकमान अली। नाज़रीन, आज दो बड़ी खबरें पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी हुई, यानी कि ये तारीखी दिन था और तारीखी दिन की दो तारीखी खबरें हैं। एक तो यह है कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर कर लिया गया और इस तरमीम में कुछ तब्दीलियां भी कर दी गई हैं। सिर्फ एक दिन के अंदर जो सेनेट से मंजूर हुई थी उसमें भी तब्दीली कर दी गई है। अब दोबारा सेनेट में ये तरमीम भेजी जाएगी और वहां से दोबारा मंजूर करवाई जाएंगी। ये मैं आपके सामने रखूंगा कि क्या तब्दीली की गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अब हैसियत क्या रही है। और इससे भी बढ़कर मेरे बाऊजी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद वोट देने आए। बाऊजी, वही बाऊजी जो कहते थे जनरल बाजवा तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, वही बाऊजी जो कहा करते थे कि जनरल फैज हमीद तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अब वही बाऊजी ऐसी तरमीम में वोट देने आ रहे हैं जिसके कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान में जमहूरियत का गला घोंटने के मुतरादिफ हैं। और वो जो कहते थे कि हमने पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी की जंग लड़ रहे हैं, हम तो निज़ाम को चेंज करना चाहते हैं, जो कहते थे वो बाऊजी जो कहते थे मुझे इक़्तिदार नहीं चाहिए बल्कि मैं तो अब सिस्टम को ठीक करूंगा, वो इस्लामाबाद के पंजाब हाउस में जो बैठकर रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, वो बाऊजी आज ऐसी तरमीम के लिए वोट देने आते हैं, मुस्कुराते हुए आते हैं कि ऐसे लगता है जैसे ये जो वोट को इज्जत दो के दौरान जो कैंपेन थी वो बाऊजी है ही नहीं है, ये कोई और बाऊजी हैं। मैं इस पर भी बात करूंगा। लेकिन दूसरी जो खबर है, मैं आपके सामने तरमीम के तमाम नुकात रखूंगा, लेकिन दूसरी खबर है खैबर पख्तूनख्वा में एक अमन जिरगा हुआ है। सूबाई हुकूमत ने सुहेल अफरीदी जो नए वज़ीर आला हैं, उन्होंने तमाम सियासी जमातों को उस जिरगे में मदऊ किया। सूबाई असम्बली में यह हुआ जिसमें पीपल्स पार्टी यानी कि गवर्नर साहब उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे, PMLN से उनके अपोजिशन लीडर वहाँ पर मौजूद थे और इसी तरह से जमात इस्लामी से, JUI से, ANP के तमाम पार्टियों की वहां पर नुमाइंदगी मौजूद थी और सब ने इजहार ख्याल किया। और उस हवाले से एक इलामिया सामने आया है, वो इलामिया के मैं नुकात सामने रखूंगा और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम बड़ी सियासी जमातें जो उस जिरगे में मौजूद थी, उन्होंने वही बातें की हैं जो सूबाई हुकूमत इससे पहले कर रही थी। उस अमन व अमा की सूरत हाल के हवाले से, ऑपरेशंस के हवाले से, अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से, वो तमाम नुकात आपके सामने मैं रखूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो दोस्तों आगाज़ करते हैं इसका यहाँ से। आज इसको एक उम्मीद की किरण दिया, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब भी उस जिरगे में मौजूद थे वहाँ पर और उन्होंने भी एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने इसको एक उम्मीद की किरण करार दिया कि इसलिए कि जहाँ पाकिस्तान की तमाम एक बड़े लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ कि बहुत सारी सियासी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या फिर तहरीक इंसाफ बहुत सारी सियासी जमातों के साथ नहीं बैठ रही थी, तो अब ये हुआ कि सब के सब बैठे और एक कंसेंसस डेवलप हुआ है। ये बहुत ज़रूरी था। जो नुकात उसके सामने आए हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ और फिर मैं आता हूँ उस तरमीम के हवाले से जिसके लिए आज बाऊजी स्पेशल वोट देने के लिए आए थे। सबसे पहले तो एक एक करके सुनते जाइएगा और ये मैं इसको बड़ी कामयाबी करार दे रहा हूँ। ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कामयाबी है कि जब सियासी जमातें चाहे कैसी भी हों, जब सर जोड़ के बैठती हैं तो वो कोई ना कोई हल निकालती हैं। और ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को और कारकुनों की भी समझनी चाहिए कि अपने लीडरशिप को इतनी स्पेस ज़रूर दिया करें। हर वक्त ये कहना कि फ़लाँ गद्दार है, फ़लाँ मुनाफिक है और दूसरी पार्टियों के बारे में भी आप इतनी मुनाफिक, ये वो सियासी जमातें एक दूसरे से मिलती हैं और कोई और पार्टी मिले तो आप कहते हैं ये मुनाफिकत है, फ़लाँ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आप ये सियासी जमातों का तो काम ही यही होता है कि बातचीत करना, मिलना। तो आप स्पेस देंगे अपनी लीडरशिप को भी और सियासी माहौल को आगे चलने देंगे तो इसके लिए रास्ते भी खुलेंगे। आप अपनी जिद्दोजहद जो भी कर रहे हैं उसको जारी रखें। अब देखिए नुकात सुनिएगा। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा में ये जिरगे का एलामिया है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन जिरगा मुतफ़िक़ा तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जारी दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत करता है और इस बात का इरादा करता है कि इसके खात्मे के लिए सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर कानून के दायरे में मौजूद हर वसीला बरोकार लाया जाए जो इस सूबे में दायमी अमन का बायस बने। नंबर 2, अमन व अमा के ये तकरीबन 14 पॉइंट्स हैं, 15 जो मैं आपके सामने रख देता हूँ जल्दी में। और ये इसलिए ज़रूरी आपको बताना है कि आपको समझ में आएगी कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो बड़ी बातें होती हैं ना, गवर्नर राज लग जाएगा, ऑपरेशन की मुखालफत क्यों हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है नहीं हो रहा, यहां से आपको समझ आएगी कि होने क्या जा रहा है।
अमन व अमान के हवाले से मुजवजा कवानीन के हवाले से मुतफ़िका करारदादें जो सूबाई असम्बली में पास की गई हैं, इन पर फौरी अमल दरामद किया जाए। जो वहाँ की KP असम्बली ने अमन व अमान के हवाले से करारदादें पास कर रखी हैं, उन पर अमल दरामद किया जाए। वो क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट दाखिली सलामती की क़यादत करेंगे और ज़रूरत के मुताबिक आइनी तौर पर बाकी इदारों से मुआवनत तलब कर सकते हैं। यानी कि जो सूबे के दाखिली मामलात हैं उस पर उन्होंने कहा जी पुलिस जो है वो इन तमाम मामलात को CTD जो है वो देखेगी। बाद में हम बाकी इदारों यानी कि फ़ौज और बाकी इदारों से मुआवनत ले सकते हैं। लेकिन पहले ये, जबकि सूबाई हुकूमत यानी कि हमें तो ये बताया जा रहा था ना कि सबसे पहले ऑपरेशन ही, या सबसे पहले तो हम मिलिट्री जो है वो यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर कहा गया एलामिया में कि भाई पहले पुलिस और CTD। जबकि सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा इस मखदूश अमन व अमान की सूरत हाल पर पुलिस और CTD को खुसूसी माली मुआवनत फराहम करेगी। गैर कानूनी महसूलात नंबर 4, गैर कानूनी महसूलात भत्ताखोरी और तखफीफी रकम के खात्मे के लिए एक मरबूत पॉलिसी बनाई जाए और ताकि दहशत गर्दों का मुआशी नाता टूट जाए। बहुत अच्छी बात है। नंबर 5, खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस शोरज़दा इलाकों में मदनियात की गैर कानूनी निकासी का खात्मा किया जाए। सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा को जारी सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई और इनकी कानूनी बुनियादों के बारे में मुतय्यना मुद्दत में इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। सूबाई सतह पर अमन के फोरम कायम किए जाएँ जिनमें अक्सरियत गैर सरकारी अरकान की हो, मुंतखब नुमाइंदे, सियासी जमातें, नौजवान, अक़लियत, ख़वातीन और इसी तरह से बाकी चीज़ें शामिल की गई हैं इसमें। शहरी सतह पर पुलिस, कैंटोनमेंट और बल्दियाती इदारों के माबैन हम आहंगी के लिए सिटी सेल्स कायम किए जाएँ जो चेक पोस्टों के खात्मे के लिए मुकर्रर वक्त पर मबनी मंसूबे तैयार करें। चेक पोस्टों के खात्मे के हवाले से भी बात हुई है। फिर मुकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम और माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइनी तरमीम की जाए, जो जबकि प्रोफेशनल फाइनेंस कमीशन NFC के साथ मुंसलिक किया जाए। विफाक के ज़िम्मे सूबे के आइनी जो माली हुकूक की मद में जो चीज़ें हैं उस हवाले से उन्होंने मुतालबा किया है। अब ये देखिए कि आर्टिकल 151 बैनुल सूबाई तिजारत पर अमलदारी की जाए ताकि खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की तरसील हो सके। खैबर पख्तूनख्वा अमन जिरगा तजवीज़ करता है कि सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली सूबाई एक्शन प्लान मुरतब करें। यानी कि वो उनकी अपनी, ये नहीं है कि विफाक से कोई उनको बहुत बड़ी कोई पॉलिसी बनाकर देती जाए। उन्होंने कहा जी भाई यहाँ पर एलामिया में ये कहा गया है पाक अफगान बॉर्डर के तमाम तारीखी तिजारती रास्तों को हर किस्म की तिजारत के लिए फिल फोर खोला जाए। एलामिया में ये मुतालबा किया गया है। पाक अफगान खारजा पॉलिसी बनाने में विफाक सूबाई हुकूमत से मुशावरत करे और सफारतकारी को तरजीह दे। ये देखें, ये सबसे अहम नुकता जो मुझे नजर आया ना, इसके ऊपर टसल चल रही थी विफाक की और खैबर पख्तूनख्वा की। इस जिरगे आगे वो कह रहे हैं जी अमन जिरगा ये तजवीज़ करता है कि विफाकी सूबाई हुकूमत के दरमियान तनाव को कम किया जाए। दो चीज़ें मेरे लिए इसमें बड़ी अहम है। पाक अफगान खारजा पॉलिसी बनाने में विफाक सूबाई हुकूमत से मुशावरत करे और सफारतकारी को तरजीह दे। जो वहाँ पर आज तकरीरें हुई ना सिराजुल हक साहब की, ANP की, बाकी भी पार्टियों की, आप ये देखिए कि उस जो जिरगा था उसके स्टेट सेक्रेटरी का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था। स्टेज पर फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आला, स्पीकर असम्बली, PMLN के ऑपोजिशन लीडर जो हैं वो डॉक्टर इबादुल्लाह मौजूद थे। तो बड़ी खूबसूरत एक तस्वीर सामने आ रही थी। तो दो चीज़ें मेरे लिए अहम हैं। एक तो मुश्तरका मफादात, अमन जिरगा ये तजवीज़ करता है कि विफाकी सूबाई हुकूमत के दरमियान तनाव कम किया जाए, और दूसरा जो सफारती पॉलिसी है वो उनको एतमाद में लेकर उनके साथ मिलकर बनाई जाए अफगानिस्तान के मामले पर। यह बड़ा अहम चीज़ है। हमने इस चीज़ को किसी और तनाजुर में नहीं देखना, हमने मसले का हल निकालना है। तो ये एलामिया बुनियादी तौर पर जिरगे का होना ऐसे वक्त में बहुत अहम है, क्योंकि दूसरी जानिब पाकिस्तान में दहशत गर्दी है। हम दोबारा से उस माहौल की तरफ नहीं जा सकते जिसमें मासूम जाने जाएं, जिसमें ये सारा खिलवाड़ दोबारा से शुरू हो जाए। अब मैं आपके सामने वो रखता हूँ 27वें यानी तरमीम का बिल। दोस्तों वो है, ये है कि जी 27वें यानी तरमीमी बिल में मुत्तअद्दिद शिकों की तरमीम, हज़फ और तब्दीलियों की तजवीज़ पेश की गई। आर्टिकल 6 में तरमीम, विफाकी यानी अदालत का नाम शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। बगावत से मुतल्लिक आर्टिकल 6 की शिक 2A में तब्दीली की सिफारिश की गई है। आइन में अब सुप्रीम कोर्ट के साथ विफाकी आइनी अदालत का जिक्र भी शामिल किया जाएगा। पहले तो ये था सुप्रीम कोर्ट वैसे ही ख़त्म हो रही थी और वो आइनी अदालत के तौर पर सामने आ रहा था, लेकिन अब चूंकि ये कह दिया गया है बगावत या आइन शिकनी के किसी अमल को किसी अदालत की जानिब से तौसीक नहीं दी जा सकेगी। मुजवजा तरमीम में यह कहा गया है। यह भी बड़ी अहम थी जो मैंने अभी आपको बता दी है। आर्टिकल 10 में तरमीम, वजाहत
एक्सप्लेनेशन 1 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ के अल्फाज शामिल करने की तजवीज़ है। बुनियादी हुकूक से मुतल्लिक आर्टिकल 10 में वजाहत के दायरा कार को मजीद वाज़ेह किया जाएगा। आइनी बिल की शिक नंबर 4 हज़फ करने की तजवीज़ वज़ीर कानून का तरमीमी इकदाम। शिक नंबर 19 भी आइनी बिल से हज़फ करने की सिफारिश की गई है। आर्टिकल 176 में तरमीम चीफ जस्टिस के ओहदे से मुतल्लिक शिक में अहम तब्दीली की गई है। देखिए, कल बैरिस्टर गौहर साहब ने तकरीर की ना, तो उन्होंने कहा जी आप खुदा का वास्ता है चीफ जस्टिस का टाइटल तो ना लेना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, कि दुनिया में कहीं भी कन्वेंशन होगा अदलिया से मुतल्लिक इस हवाले से, तो पाकिस्तान से उसकी नुमाइंदगी नहीं हो सकेगी, क्योंकि हमारे पास इस टाइटल का बंदा ही नहीं होगा। तो आज वो हुआ कि ये रिवर्स हो गया और उसमें ये तब्दील कर दिया गया। मुजवज़ा तरमीम मुबारक हो याहिया आफरीदी साहब के लिए। आर्टिकल 176 में लफ्ज़ जस्टिस के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ शामिल किया जाएगा। मुजवज़ा तरमीम के तहत मौजूदा चीफ जस्टिस अपने ओहदे के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही कहलाएंगे। पहले यह था कि चीफ जस्टिस का, जैसे मैंने अभी बताया कि कल बैरिस्टर गौहर साहब ने इसकी निशानदेही की थी, अब वो वापस हो गया। आइन में वजाहत की गई है कि किसी भी तब्दीली के बावजूद मौजूदा चीफ जस्टिस का ओहदा बरकरार रहेगा। शिक नंबर 51 हज़फ करने की तजवीज़। आइनी बिल से गैर ज़रूरी दफ़ात निकालने पर गौर। सेंटर आज़म नज़ीर तार ने कहा कि तरमीम का मकसद आइन को मज़ीद वाज़ेह और मुअस्सर बनाना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो 27वीं तरमीम है ना, इस पर बिलावल भुट्टो साहब खिताब कर रहे थे, कल शाज़िया मरी साहबा ने भी खिताब किया। कोई दिफा नहीं है पीपल्स पार्टी के पास। कोई पीटीआई पर बातें कर रहा था उस पर, लेकिन जो तरमीम ये लेकर आए हैं उस हवाले से इनके पास कोई मुदल्लल बात नज़र नहीं आ रही थी। खौफनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, कि जब एलीट क्लास और एक ऐसा तबका जो पाकिस्तान की आवाम के वोटों से आता है या फिर पाकिस्तान पर हुक्मरानी करता है, वो पाकिस्तान की आवाम को कहता है कि हमें इस्तिस्ना हासिल है, हम जवाबदेह नहीं हैं, हमें कोई अदालत नहीं पूछ सकती, हमारे ऊपर कोई केस नहीं बन सकता, हम अलग हैं। पहले थोड़ा था इस मुल्क के अंदर, पहली एक एलीट क्लास मौजूद थी, आपने एक और अपर ऐसी क्लास लेकर सामने आगे, माफ़ करते हैं इस मुल्क को। इजाज़त दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।